हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सागर मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम को अच्छे से समझ के प्रूव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को समझकर अच्छी तरह से प्रूव कर चुके हैं। उसी पे आधारित उसका जस्ट उल्टा यानी विलोम है थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसे प्रमेय 6.2 भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें अच्छे से। इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग कंठस्थ करें। इसका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय, ये तीनों कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो ये नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर लिंक दिया हुआ है, उसे जाके ज़रूर देखें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के साथ। देखिए, कथन समझते हैं पहले। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझे, ये चीज होती है। तो समझिए, एक त्रिभुज है, ठीक, क्या बोले, एक रेखा। तो एक रेखा मेरे डी ई रेखा ए बी को और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह डी ई जो है बी सी के समांतर होती है। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, दिखाना है, ठीक। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, पहले हम लोगों का दिया है क्या, वो चीज़ लिखेंगे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक, यानी विभाजित करे, यानी विभाजित कर रहा है, तो ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी, ये चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक। तो आइए हम लोग लिखते हैं ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी, ठीक। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि रचना करेंगे। रचना, ये हम फिगर पहले से बना लिए हैं, तो यही हम लोगों को रचना क्या किए हैं, डी से ई डैश रेखा मिलाए जो कि डी ई डैश बी सी के समांतर है। नहीं समझे तो देखिए फिर से, डी से ई डैश बिंदु पर हम एक रेखा मिलाए जो कि डी ई डैश बी सी के समांतर है, ठीक। तो वही चीज़ हम लोगों को लिख देंगे। रचना, डी से ई डैश पर एक रेखा खींचे जो कि डी ई डैश बी सी के समांतर है। तो लिख देंगे जो कि डी ई डैश समांतर बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, सिद्ध क्या करना है वो चीज़ देखिए। तो सिद्ध करना है कि क्या समांतर होता है बी सी के, यही हम लोगों को दिखाना है, यानी डी ई समांतर बी सी, ठीक। यही हम लोगों को सिद्ध करना। तो आइए अब हम लोग प्रूव करते हैं प्रमाण के साथ। प्रमाण या उपपत्ति लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग प्रमाण से शुरू करते हैं, ठीक। देखिए, डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। तो अब हम लोग डी ई डैश समांतर है बी सी, ठीक। कहाँ से, तो रचना किए है, रचना से, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसी फिगर का हम एक कॉपी किए हैं ताकि हम लोगों को हमेशा नीचे ऊपर ना करना पड़े। तो देखिए हम लोग डी ई, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बराबर ई डैश सी। कहाँ से, तो ये चीज़ हम लिख दिए, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको अब हम लोग समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। ठीक, तो अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से देखिए दोनों का जो है, दोनों का LHS बराबर है AD/DB, AD/DB, तो हम लोगों का RHS बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे करते हैं, चलिए। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तो अब हम लोग दोनों का क्या लिखेंगे, RHS लिख देंगे। दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा, यानी देखिए AE/EC और AE'/EC। तो ठीक है, लिख देते हैं AE/EC बराबर AE'/EC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे करते हैं, देखिए क्या करेंगे। हम लोग दोनों तरफ एक को जोड़ने पर, ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जो दोनों तरफ एक को ऐड करेंगे, यानी AE/EC +1 बराबर AE'/EC +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इनको हल करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा EC/AE +EC, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इस तरफ भी सेम E'/C, फिर AE' प्लस ये उधर E'/C, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना है। AE+EC, यानी देखिए A यहाँ है A और E, AE+EC, तो क्या हो जाएगा टोटल AC। ठीक, AE+EC तो AC हो जाएगा टोटल। तो हम जो है इसके जगह पे AE+EC के जगह पे AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AC/EC। ठीक, अब इसी प्रकार इस साइड AE'+E', तो AE', ठीक, AE'+E', तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम AC लिख सकते हैं। देखिए AE'+E', तो यानी AE'+E', बराबर AC। तो इस साइड भी हम लोग लिख देते हैं AC/E'। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोगों का देखिए AC दोनों तरफ कट रहा है, AC और AC दोनों तरफ कट गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, E' उधर चल जाएगा और EC इधर चल जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, E'(C) उस साइड, यानी E'(C) बराबर EC। अब देखिए E'(C) बराबर EC, यानी E'(C) बराबर EC, यानी E' बराबर है EC के। तो लगभग ये तभी संभव है जब EC E' पर लगभग E' पर स्थित है, या E जो है E' पर स्थित है। ठीक, तो अब इसी जगह हम लोग लिखेंगे, चूँकि यह तभी संभव है जब E एवं E' संपाती है। संपाती मतलब एक ही बिंदु पर संपाती है, अतः
ठीक, ई एवं ई डैश संपाती है, तभी तो दोनों जो हैं ई डैश सी और ई सी दोनों इक्वल होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अगर ये है तो डी ई डैश बराबर है डी ई के। ठीक, ये चीज़ अगर यदि संभव है तो डी ई डैश बराबर है डी ई के, अतः तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई अगर बराबर है तो डी ई जो है समांतर है बी सी के। हम लोग जो है रचना से किए हैं, तो अतः हम लोग डी ई समांतर लिख सकते हैं बी सी के। ये हो गया मेरा प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आप लोग जो है अब स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले आप लोग कथन का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, कथन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ से दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, आप लोगों को अब सिद्ध करना है, यहाँ से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब आप लोग दोनों तरफ एक को ऐड किए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, अब जो है आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर बनाइए। काहे कि ये आप एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ये जो है आप लोग अच्छे तरह से क्लियर करके रखें, काहे कि अब जो है समय बहुत कम है, अतः आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप लोगों की पढ़ाई सभी विषय का भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो।